आज फिर से वही बहाना। मम्मी जी कह रही हैं कि वो अभी 2 घंटे में आ जाएंगे। पिछले 5 दिनों से ऐसे ही मुझे कह रही हैं बार बार कि मेरा बेटा यहाँ है वहाँ है, आ जाएगा आ जाएगा। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता इनकी बातों पे अब। आखिर ये लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? अगर इन्हें पसंद नहीं थी मैं, तो ये लोग पहले भी मुझे बता सकते थे कि मैं पसंद नहीं हूँ। और अगर मैं पसंद थी तो फिर मेरे साथ मेरे हस्बैंड ऐसे क्यों कर रहे हैं? वो कहाँ चले गए हैं जो उनको जरा सा भी टाइम नहीं मिला? शादी के 5 दिन हो गए, लेकिन वो 5 मिनट के लिए मैसेज मिले हूँ। हे भगवान, ऐसी मुझसे कौन सी भूल हो गई है जो मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है? मैंने क्या क्या सपने सजाए थे शादी के पहले। किसी लड़के को शादी के पहले तो आंख उठा के देखा भी नहीं था। हमेशा सोचती थी जिस लड़के से शादी करूंगी उसी के साथ अच्छे पल बिताऊंगी, उसी के साथ अपनी सारी फीलिंग्स शेयर करूंगी। लेकिन जब यहाँ पति कभी 5 मिनट के लिए मेरे सामने नहीं आ रहा है तो मैं उससे क्या बातें करूंगी, कैसे करूंगी? माँ और भाभी सही कह रही थी, शादी से पहले ही मुझे इनसे बात करने की कोशिश करनी चाहिए थी। जाने क्या कमी है, मेरे में कमी है या खुद ये किसी और के चक्कर में है? कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। क्या करूं मैं? मुझे तो बस रोना आ रहा है। हाँ, ये तो माँ का फोन आ रहा है। हाँ हाँ, हेलो मम्मी। अरे बेटा अंजू, तो रो क्यों रही है इतना तेज से? क्या हो गया तुझे? कुछ नहीं माँ, मैं रो नहीं रही थी, बस ऐसे ही। क्या भाभी है वहाँ? आप मुझे भाभी से बात करवा दो। ऐसी क्या बात है जो तू मुझसे नहीं बता सकती है और भाभी से बताएगी? तेरी भाभी तो यहाँ नहीं है। अगर तुझे ज्यादा जरूरी है भाभी से बात करना तो मैं उसी को बुला देती हूँ। ऐसी बात नहीं है, लेकिन लेकिन मैं आपको नहीं बता सकती हूँ। प्लीज आप भाभी को बुलाओ। अच्छा रुक जा बिट्टू, मैं बुला रही हूँ। बहू, सुन रही हो? इधर आना जरा। क्या हुआ माँ जी, किसका फोन है? आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं? बहू, अंजू का फोन है। पता नहीं क्यों रो रही है वो देखते से फोन पे। देख तो, कह रही है तुझे से बात करेगी। प्लीज तू फोन स्पीकर पे रख के यहीं बात कर मेरे सामने। ठीक है माँ जी, आप शांत रहिए, मैं बात करती हूँ। हाँ दीदी बोलिए, क्या प्रॉब्लम है? क्यों रो रहे हो आप? भाभी भाभी, मैं आपसे क्या बताऊं? 5 दिन हो गए मुझे इस घर में आए, लेकिन मेरे हस्बैंड एक भी दिन मुझसे आज तक नहीं मिले, ना ही मुझसे बात की, ना मेरे कमरे में आए। पता नहीं कहाँ रहते हैं। और जब भी मैं अपनी सासू माँ से पूछती हूँ, वो बोलती हैं कि वो इधर गए उधर गए, कोई ना कोई बहाना मार देती हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है। हाँ हाँ, क्या कह रही हो दीदी? आपने आपने अपनी सासू माँ से ये क्यों नहीं कहा कि अगर वो उनको टाइम नहीं है आपके पास आने का, मान लेते हैं शादी ब्याह का घर था, बहुत बिजी हैं, तो कम से कम रात में लेकिन क्या करते होंगे? और दीदी आप अपना नंबर, दीदी आप उनसे उनका नंबर तो मांग लो। भाभी मैंने वो भी कोशिश किया था, लेकिन मुझे आज तक सही नंबर भी नहीं मिला। 3 दिन पहले ही मैंने कहा था कि मैं उनसे फोन पे तो बात कर सकती हूँ, लेकिन सासू माँ ने जो नंबर दिया उस पे फोन ही नहीं लग रहा था। मैं क्या करूं? मैं नई दुल्हन हूं, कुछ ज्यादा बोल भी नहीं सकती हूँ। मैं केवल अपनी लाज बचा के चुपचाप बैठी हुई हूँ। भाभी आप ही कुछ करो प्लीज, भैया से बताओ, जाके पता लगाएं। मुझे लगता है यहाँ बहुत कुछ गड़बड़ है, ये लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। झूठ बोल के शादी की इन्होंने। दीदी आप सबसे पहले रोना बंद करो, एकदम चुप हो जाओ। मैं आज ही आपके भैया से बात करती हूँ, नहीं होगा तो शाम तक उनको भेजूंगी भी आपके घर। हाँ एक बात और, आप फिर से एक बार अपनी सासू माँ से साफ साफ पूछ लो क्या सच्चाई है, वरना लेकिन अगर हम लोगों को अगर पता चला ना कुछ उल्टा सीधा, तो छोड़ेंगे नहीं उन लोगों को, बता दीजिएगा उनको। ठीक है भाभी, भैया से कहना कि पता भी लगा लेंगे और आ जाएंगे एक बार। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं कैसे इन लोगों से चिल्ला के बात करूं? अगर मैं गुस्से में कुछ बोलती हूँ, अगर सच में ये गलत नहीं होंगे, तो कल से मेरा ही जीना आराम होगा ना इस घर में। आप ही कहती थी कि शांति से रहना, प्यार से रहना, मैं वही कोशिश कर रही थी, लेकिन मुझे अब नहीं समझ में आ रहा है कुछ। ठीक है दीदी, जैसे अब तक बर्दाश्त किया ना, बस एक दिन और। मैं आज ही आपके भैया को अभी फ़ोन लगाती हूँ, उनसे कहती हूँ हाफ टाइम छुट्टी लेके पता लगाएं। दीदी लेकिन एक बात नहीं पता है हम लोगों को। रहने दो, आपके भैया से ही कहूँगी मैं। हाँ भाभी जल्दी लगाओ, मैं फ़ोन रखती हूँ। प्रणाम भाभी, माँ को भी प्रणाम बोल दीजिएगा मेरी तरफ से। जी इन लोग के सीधेपन पे पहले ही शक हो रहा था, लेकिन मैं बोल नहीं पाई। तभी मैं सोचूं, इस जमाने में भला जहाँ लड़के मरे जाते हैं लड़कियों से बात करने के लिए, ये कैसा लड़का है जो एक बार भी शादी तय हुई, दिखाई हुई, एंगेजमेंट हुआ, उसके बाद भी बात करने के लिए नहीं तैयार हुआ? अरे फोन तो छोड़ो, उसने नंबर तक नहीं दिया। ऐसे भला कैसा हो सकता है? यहाँ बात कुछ तो जरूर गड़बड़ है। बहू लेकिन मेरी बेटी की तो जिंदगी खराब कर दी ना इन लोगों ने। अगर मान लो, मैं क्या कहूँ, मुझे कुछ कहना भी नहीं चाहिए। देख तो जल्दी लगा बेटे को फोन, भगवान करे ऐसा कुछ ना हो जैसी बातें मेरे दिमाग में चल रही हैं। हेलो, हाँ सुनिए, मैं कुछ कहना चाह रही हूँ आपसे। पहले सारा काम किनारे करिए, उसके बाद मेरी बात ध्यान से सुनिए। हाँ, ऐसा कौन सा काम है जो इतना ध्यान से सुनना पड़ेगा? बताओ, हल्दी मिर्चा कुछ तो लाना होगा ना, इसी के लिए फोन किया होगा तुमने। देखो जी, मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। ऐसा है ना, आप आज हाफ टाइम छुट्टी ले लो और घर चले आओ। हाँ क्या बात है? अरे चुप करिए जी, क्या कर रहे हैं? मैं कह रही हूँ ना, आपको घर आना है बस हाफ टाइम छुट्टी लेके। वो दीदी का फोन आया था, काफी परेशान है वो।
क्या? क्यों परेशान हो गई? अब किस चीज की कमी रह गई उसे? मैं सच में आपसे मजाक नहीं कर रही हूँ। कमी नहीं रह गई, बहुत बड़ी कमी रह गई है। आप लोगों ने पता नहीं क्या देख सुन के शादी की है। पता नहीं कुछ पता लगाया भी था कि ऐसे ही शादी कर दिया बस अगुआ के कहने पे। अब जाके पता लगाओ उनके हस्बैंड कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, कौन सी जॉब करते हैं, ये सब आपको लगाना होगा पता। और शाम तक दीदी के घर भी जाना होगा। हाँ ठीक है, फोन रखो, देखता हूँ। सारी कमी ना बाबूजी की और इनकी है। इतने सीधे जो हैं किसी की भी बातों का विश्वास कर लेते हैं, ये नहीं कि सही से पता लगाएं। लेकिन बहू अब क्या होगा? अगर वो सच में उस तरह का होगा तो कितनी बदनामी होगी हमारी। हमारी बेटी तो बर्बाद हो जाएगी। इतना सब कुछ हमने दिया लिया, इतनी इज्जत से शादी की, और अब ये सुनने को मिल रहा है। माँ जी सो तो है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं हम लोग। आप धीरज रखो, भगवान से प्रार्थना करो कि सब कुछ ठीक हो। ये जो बातें अभी तक हमारे कानों तक पहुंची हैं ये कतई सच ना हो, और इसके आगे क्या ही कर सकते हैं। मुझे पहले से इतना शक हो रहा था बार बार उन लोग के सीधेपन पे कि कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, अपने हिसाब से देख लो। लड़का भी फोन पे बात नहीं कर रहा था दीदी से, लेकिन दीदी भी अपनी जिद में अड़ी हुई थी कि वो नहीं बात कर रहा तो अच्छा कर रहा है। पहले के जमाने के लोग कहाँ बात करते थे। लेकिन ये भूल गई थी दीदी कि आज के ज़माने के लड़के कितने तेज हैं, और ये दुनिया ही कितनी तेज है। किसी को धोखा देने में लोग सोचते नहीं है एक भी मिनट, कैसे ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, किसी को फ़र्क भी नहीं पड़ता। हे भगवान, अब ये कैसी आफत है। ये पहले ही एक बार हार्ट अटैक के शिकार हो चुके हैं, और ये ऐसी खबर सुनेंगे तो शायद मैं बताऊंगी ही नहीं इनसे। बहू से भी मना कर देती हूँ। अब क्या हो गया? क्यों फिर मुंह लटका के आ रही हो? होना क्या है, जो कर्म आप कर रहे हो ना उसी का पर्दा फाश होने वाला है। उसी के बारे में सोच के परेशान हो रही हूँ। बहू का भाई आने वाला है, अब उसे जवाब देना होगा कि हमारा बेटा कहाँ है, क्या करता है। वो लोग जानना चाहते हैं, और वो लोग सोचे भी क्यों ना ऐसा। उनकी क्या गलती है, बहू की मेरी क्या गलती थी जो आप बाप बेटी के बीच में वो पिस रही है। बेटा आपका नालायक है, और पिस वो बेचारी लड़की रही है। एकदम चुप। उसे नालायक बनाया किसने? तुम्ही ने ना, तुम्ही ने ना सर चढ़ाया, जब भी वो अपने मन का हो गया इतना। वरना मेरा चलता ना, वो कुछ नहीं कर पाता। जो कर रहा है ना वो कुछ नहीं कर पाता। मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, सरासर तुम्हारी और तुम्हारी बेटी की गलती है। अगर कुछ भी मेरी इज्जत पे आँच आई ना, मैं तुम बेटे और माँ को छोड़ूंगा नहीं, जान लेना। तुम तुरंत बुलाओ उसे, 10 मिनट में अगर वो हाजिर नहीं हुआ है ना तो तुम समझ लेना क्या होगा। मेरी भी जिंदगी कितनी अजीब है। मेरे दो दो बेटे थे, लेकिन एक भी मेरे नहीं हो पाए। एक तो पहले ही घर छोड़ के चला गया, अब लग रहा है दूसरा भी चला जाएगा। जो घंटे 2 घंटे के लिए घर में आ भी जाता था, अब वो उतनी देर के लिए भी नहीं आएगा। सारा जिद इस आदमी का है। हेलो, हाँ बेटा रोहन, तू जल्दी चलाया, मेरी तबीयत बहुत खराब है बेटा। हाँ क्या हो गया माँ आपको? देखो माँ, अगर अब की बार आप झूठ बोल के मुझे बुलाओगी घर ना, तो फिर आइंदा मैं कभी नहीं आऊंगा, जान लेना। नहीं तो सच सच बताओ, बात क्या है? बेटा मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, सच कह रही हूँ, आ जा तू। हाँ, इसने तो मेरा फोन ही काट दिया। जाने क्या होगा इस घर में आज। क्या हुआ जी, पता लगा? कैसा है वो लड़का, क्या बात है, क्यों इस तरह से कर रहा है हमारी ननद के साथ? देखो बहुत खोजबीन के बाद पता चला है ना, उसके ऑफिस गया था मैं, उन लोगों से बात किया। उन लोगों ने कहा ना कि उसके अंदर कोई कमी नहीं है, ना ही वो दारू पीता है, ना उसका कोई गलत संगति है, ना ही वो कोई झगड़ा लड़ाई करने वाला इंसान है। बहुत ही सीधा साधा है। लेकिन असल प्रॉब्लम क्या है कुछ नहीं समझ में आ रही है। हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो ही ना। तुम्हारी ननद को तो तुम जानती ही हो ना, थोड़ी थोड़ी बातों के लिए परेशान हो जाती है। हो सकता है सच में वो किसी परेशानी में हो, टाइम दे पा रहा है, तो इसमें कोई इतना परेशान होने वाली बात तो मेरी समझ से है नहीं। लेकिन तुम लोग परेशान हो रहे हो तो लाओ, आज मैं चला जाता हूँ, मिल भी आऊंगा इसी बहाने अंजू से, और वहाँ का माहौल भी पता चल जाएगा क्या हाल चाल है। और नहीं होगा तो उसका दिन भी रखाऊंगा, उसे पग फेरे के लिए वापस लाना है ना। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, इतना अच्छा खबर सुनाया आपने कि दिल खुश हो गया। और आप ये भी ठीक ही कह रहे हो, पगफेरे के लिए दीदी का दिन रखने जाना ही था। अब 4 लोगों की व्यवस्था और करके जाते, लेकिन छोड़ते हैं। पहले आप जाओ दीदी से मिलाओ, उसके बाद उनके सास ससुर से पूछ लेना, वो लोग जैसा कहेंगे तो एक दिन नहीं होगा फिर से सब लोग चले जाएंगे। और हाँ चलो, थोड़ा मार्केटिंग भी कर लेते हैं, दीदी के लिए कपड़े वगैरह ले आते हैं। हाँ ठीक है, मैं गाड़ी निकाल रहा हूँ, बाहर आओ। माँ जी चलिए आप भी हम लोग के साथ मार्केट। अरे नहीं बहू, तुम जाओ, तुम अपनी पसंद से खरीद लेना, मैं जाके क्या करूँगी वहाँ। तुम लोग जानते हो आज के बच्चों का पसंद, मुझे क्या पता मैं क्या करूँगी वहाँ जाके। मैं घर पे रहूँगी ना, घर पे भी तो कोई नहीं है। अच्छा ठीक है माँ जी। और बताओ बेटा, घर में सब ठीक ठाक है ना? हाँ हाँ आंटी जी, सब लोग ठीक ठाक हैं। बस ऐसे ही माँ परेशान हो रही थी, तो मैं सोचा अंजू से मिलाता हूँ। और पग फेरे के लिए भी वापस जाना है ना अंजू को, तो आप लोगों से बात कर लेना चाहता था कि किस दिन आए हम लोग दिन रखने के लिए। अरे बेटा इतना जल्दी क्यों, अभी रहने दो बहू को 2-1 महीने, उसके बाद जाएगी पग फेरे के लिए। हमारे यहाँ इतनी जल्दी लड़कियों को विदा नहीं करते हैं। 1 मिनट आप मेरी बात। अरे तुम जाओ, तुम यहीं खड़ी हो, अभी जाके इनके खाने पीने की व्यवस्था करो। अब आज रात यहीं रुकेंगे ये, चलो जाके खाना बनवाओ। अरे नहीं आंटी जी रुक जाइए, मैं बस एक बार अंजू से मिल लूँ,
उसके बाद मैं चला जाऊंगा घर। मुझे रुकने का टाइम नहीं है। अंकल जी माफ करिएगा, दोबारा आऊंगा ना फिर कभी, तब रुक जाऊंगा। हाँ हाँ बेटा जी, वो देखो बातों बातों में मैं भूल ही गई, आपको तो बहू से मिलवाया ही नहीं मैंने। चलो ऊपर वाले कमरे में रहती है वो। बेटा तू यहाँ क्यों बैठा है, तू भी चल। माँ, सब कुछ जानते हुए क्यों अनजान बनने का नाटक कर रही हो तुम बार बार? चुपचाप जाओ, उन्हें मिलवाओ और उसके बाद भेजो यहाँ से। और मैं भी जा रहा हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है मैं फालतू बैठा रहूँ यहाँ। भैया आप, प्रणाम हाँ? भैया। तू मेरा पैर छू रही है छोटी, खड़ी हो जा, खुश रहे हमेशा। अंजू तू इतना दुखी क्यों है? अरे तू जैसा सोच रही है सब बिल्कुल कुछ नहीं है, मैंने सब पता लगाया है। हाँ भैया। बेटा आप दोनों बातें करो, तब तक मैं थोड़ा बाहर से आती हूँ। बहू बैठा लो अपने भाई को अपने बेड पे और बात कर ले। अपनी माँ का, अपनी भाभी का, सबका हालचाल पूछ लो। अंजू तूने रोना शुरू कर दिया, क्या हो गया है तुझे? चुप कर, कह रहा हूँ ना उस लड़के में कोई कमी नहीं है, बस शायद कोई गलतफहमी है। तू परेशान ना हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब बैठा भी तो है वो घर में, तू कैसे कहती है नहीं आते हूँ घर में? है तो उस टाइम घर में। मैंने उसके ऑफिस जाके पता लगाया, सारे लोग, सारे स्टाफ के लोग, जितने कर्मचारी हैं सब कह रहे हैं कि बहुत अच्छा है, बहुत मिलनसार है, दारू नहीं पीता है और कोई गंदी आदत नहीं है। अब पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, शायद धीरे धीरे सब पता चल जाएगा। तू परेशान ना हो, ऐसा होता जाता रहता है। उतना फैमिली का मनमुटाव भी हो सकता है, या कोई प्रेशर रहा हो, या सच में जो तुम्हारी सासू माँ बता रही है वही प्रॉब्लम हो। क्यों इतना परेशान हो ना अभी से? भैया लेकिन एक बार तो आना चाहिए मेरे पास सुने। अंजू तू बिल्कुल चुप कर, मैं भी निकल रहा हूँ यहाँ से। मुझे लगता है मैं जब तक यहाँ रहूंगा तू रोती ही रहेगी, इसलिए मैं जा रहा हूँ। हाँ परेशान मत होना, सही से रहना, ठीक है? भैया मुझे यहाँ से ले चलो, मेरा यहाँ मन नहीं लगता है बिल्कुल। मुझे भाभी के पास, माँ के पास जाना है। ठीक है अंजू, मैं जल्दी आऊँगा। मैं बात कर रहा हूँ तुम्हारे पगफेरे के लिए, ले चलेंगे हम तुम्हें अपने पास। मुझे इतना दुख क्यों हो रहा है? मैं सोचती हूँ उस आदमी के बारे में बिल्कुल नहीं सोचूंगी, भूल जाऊंगी, नॉर्मल रहूंगी। जब उसको आना होगा आ जाएगा, लेकिन जब वो भी आएगा ना तब मैं उसे बताऊंगी वो क्यों इतना मुझे तड़पा रहा है, क्यों परेशान कर रहा है। ऐसा कौन करता है अपनी नई दुल्हन के साथ जैसा मेरा पति मेरे साथ कर रहा है? क्या सच में उससे मुझसे कोई दुश्मनी है? ये बात कुछ और है, मैं तो यहाँ बैठे बैठे पता भी नहीं लगा पाऊंगी। और भैया भी कह रहे हैं सब कुछ ठीक है, लेकिन देखिए पापा जी, मैं आपको पहले ही मना कर रहा था, आप मेरी शादी मत करो। मैं किसी और लड़की से प्यार करता हूँ, लेकिन आपने जबरदस्ती मेरी शादी कर दी। तब नहीं सोचा क्या आपने उस लड़की की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी? अब क्यों सोच रहे हो? मैं साफ साफ कह रहा हूँ, मैं उस लड़की के साथ नहीं रहना चाहता हूँ। मैं नहीं रहूंगा उसके साथ, मुझे नहीं शादी करनी थी उससे। मैं उसको जानता भी नहीं हूँ पहले से, फिर मैं कैसे उसके साथ रह लूंगा? मैं जिस लड़की को जानता हूँ, जिसको चाहता हूँ, उसी के साथ शादी करना चाहता था, आपने नहीं करने दिया। तो मैं क्यों गाऊँ इस घर में, क्यों रहूँ? मैं भी तो नहीं जानता था तुम्हारी माँ को शादी से पहले, तो मैंने भी नहीं शादी की क्या? ये कौन सा लॉजिक हुआ? और ऐसा है ना, अब जो तुमने जिद बनाई थी ना उसे छोड़ो, वरना सच कह रहा हूँ मैं, एक फूटी कौड़ी इस घर में से दूंगा नहीं तुम्हें, पूरी प्रॉपर्टी में से। निकल जाओ मेरे घर से अभी। कैसे नहीं दोगे पापा, किस तरह से नहीं दोगे? ये प्रॉपर्टी क्या आपने खुद लिखवाई थी क्या? जितना भी है सब दादाजी का दिया हुआ है। मैं भैया नहीं हूँ जो एक बार आपके डांटने से घर से निकल के चला जाऊं। मैं इसी घर में रहूंगा, पूरा हिस्सा लूंगा बराबर का, और उसके बाद जाऊंगा भी नहीं। लेकिन हाँ, उस लड़की के साथ नहीं रहूंगा। मैं जिससे प्यार करता हूँ ना उसी के साथ रहूंगा। ठीक है, फिर तुझे उसी लड़की के साथ रहना है ना, तो हिम्मत हो तो इस घर में ला के दिखा। मैं भी तेरा बाप हूँ, दिखाता हूँ तुझे क्या कर सकता हूँ मैं। मेरी पसंद की लड़की से जिससे इसने शादी की उसके साथ नहीं रहना है, ये उस लड़की के साथ रहेगा, उस आमारा के साथ, जिसका न किसी जात का पता है ना धर्म का पता है। पापा माइंड योर लैंग्वेज, अगर दोबारा आपने ना एक भी शब्द आसमा के बारे में उल्टा बोला ना तो मुझसे बुरा कोई होगा नहीं, जान लीजिएगा आप। मेरी एक बात और कान खोल के सुन लो आप लोग, मैंने आसमा से कोर्ट मैरिज शादी कर ली है। वो मेरी लीगली पत्नी है, और जिसे आप लोगों ने घर में लाके बैठाया है ना, वो मेरी कोई लीगली पत्नी नहीं है। आप लोगों ने ब्लैकमेल करके मुझसे शादी करवाई थी, वरना मैं इस शादी के लिए कभी भी राजी नहीं था। तो मुझे इस शादी को तोड़ने में एक सेकंड नहीं लगेगा। मैं जा रहा हूँ, और इस लड़की को ना बाइज्जत उसके घर बता कर दो, वरना आप ही दोनों इसके जिम्मेदार होगे। मैं कुछ नहीं जानता हूँ। सब कुछ बर्बाद हो गया। मैं तुमसे कह रही थी ना, बताया आपको, सच में उनका किसी दूसरे से चक्कर था, और वो उस लड़की से कोर्ट मैरिज भी कर चुके हैं। आज पता चल गया मुझे सारी सच्चाई। मैं मर जाऊंगी अब। नहीं नहीं बेटा, ऐसा बिल्कुल मत करना, हम लोग तुरंत आ रहे हैं। उसने जो किया सो किया बेटा, लेकिन तुम कोई गलत कदम मत उठाना। अभी तुम्हारी जिंदगी नहीं खत्म हुई है, हम लोग जिंदा हैं अभी, हम तुम्हारा देखभाल करेंगे। तुम रोना बंद करो बिल्कुल, हम लोग अभी आधा घंटे में पहुंच रहे हैं। बेटा तुम रोना बंद करो, चुप करो बिल्कुल। बहू उठ जाओ, तुमसे बात करो बेटा। बोल बेटा, तूने बोलना क्यों बंद कर दिया? तो बात करती रहे मुझसे, मैं भेज रही हूँ तुम्हारे भाई और भाभी को अभी। प्लीज बेटा कोई गलत कदम मत उठाना, हम लोग हैं, जिंदा हैं, माँ बाप तेरे, तेरी भाभी कितनी अच्छी है, तुझे कितना प्यार करती है, तो एक इंसान के लिए अपने साथ ऐसा गलत नहीं कर सकती है।